चूरू जिले के राजगढ़ से खबर। लंबोर बड़ी टोल प्लाजा हटाने एवं 20 किलोमीटर क्षेत्र को टोल मुक्त की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। नमस्कार, आवाज बेधड़क लाइव न्यूज से आपका स्वागत है। खबर चूरू से, जहां राजगढ़ के झुंझुनू जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित लंबोर बड़ी टोल प्लाजा के समक्ष धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों की मांग है कि टोल को हटाया जाए या 20 किलोमीटर दायरे के सभी गांवों के वाहनों तथा स्कूल बसों को टोल से पूर्ण छूट दी जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले शुरू किए गए आंदोलन में आसपास के गांवों से भी ग्रामीण पहुंचे। लोगों ने टोल नाके पर धरना देकर नारेबाजी के साथ रोष जताया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्य, खेती-बाड़ी, शिक्षा और इलाज के लिए बार-बार टोल चुकाना पड़ रहा है, जो जनहित के विरुद्ध है। स्कूल बसों से टोल वसूली शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। ग्रामीणों ने टोल को अवैध बताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजगढ़ झुंझुनू मार्ग पर मात्र 60 किलोमीटर की दूरी में 2 टोल प्लाजा संचालित होना नियमों के खिलाफ तथा जनता के साथ अन्याय है। लोगों ने कहा कि जब तक जनहित की मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन को लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा जाएगा। धरना जारी रखने की बात भी कही गई। पूर्व विधायक तथा कांग्रेस के नेता कृष्णा पूनिया भी धरना स्थल पर पहुंचे। धरने को समर्थन देते हुए पूनिया ने सरकार से न्यायोचित मांगे माने जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान स्टेट हाईवे के सीकर स्थित अधीक्षण अभियंता विकास गोयल भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने विधायक तथा आंदोलनकारियों से बात की, मगर अभी तक किसी प्रकार की समझौते की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान टोल कर्मियों ने टोल वसूली अस्थायी रूप से बंद कर दी और केबिन खाली नजर आए। जब हमारे जिला रिपोर्टर मांगीलाल सिहाग ने वहां पर मौजूद ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो क्या डिसीजन आपकी ओर से लिया गया है? आज की जो हमारी वार्ता थी वो विफल रही। हमने टोल प्रशासन से जो मांगे की थी, उन मांगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर मांगी थी। एक्चुअली ये रोड जब इसका डीपीआर बना तो फतेहपुर से भादरा के लिए ये रोड बननी थी और उसके बाद इस रोड को 2 स्टेट हाईवे में डिवाइड कर दिया गया और 3 जगह टोल लगा के जनता को लूटने का प्रयास किया। इसके संबंध में जब हमने इनसे मूल डीपीआर की कॉपी मांगी तो वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास था नहीं। इन्होंने जगह जगह डीपीआर में बदलाव करके, जैसे अपने बरासर बड़ा में जो टी पॉइंट बनना था वहाँ पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, उस टी पॉइंट में भी डिज़ाइन के अनुसार इन्होंने वो टी पॉइंट नहीं बनाया और तमाम तरह की जो रोड में जो स्टेट हाईवे में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं इन्होंने नहीं दी। इसलिए हमने जब इनसे डॉक्यूमेंट्स की, जब मूल डॉक्यूमेंट्स की बात की तो इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 2 नंबर हमने इनसे ये कहा कि भाई जब आप की रोड का काम आपने पूर्ण कर दिया है तो आपको सरकार ने आपको जो क्लियरेशन का सर्टिफिकेट दिया है वो आप हमें उपलब्ध कराएं। वो भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बाद ही ये आधिकारिक तौर पर टोल शुरू कर सकते हैं, वो भी इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हमने इनसे ये कहा कि भाई आपको जो रोड है उसको शुरू करने के लिए भी सरकार आपको आदेश करती है कि आप इतने समय के लिए ये टोल है वो टोल की वसूली करोगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास नहीं था। तमाम तरह के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो रोड के डिवाइडर की बात हो, चाहे रोड पे रिफ्लेक्टर की बात हो या रोड पे फुटपाथ की बात हो, जो खेतों में गाँव में जो रास्ते जा रहे हैं उनको पक्का करने की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, तमाम चीज़ों में इन्होंने गुमराह किया है। इसलिए टोल संघर्ष समिति के नेतृत्व में हमने ये फैसला लिया है कि आज से जब तक हमें डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा देते तब तक टोल सही रहेगा और हमारा धरना लगातार आज से ही आगे, जब तक हमारी प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है तब तक हमारा जो धरना है वो लगातार चलेगा। हर दिनांक को अलग अलग गांवों से हमने ड्यूटी तय की है। उन गांवों के ग्रामीण यहाँ लगातार धरने पे बने रहेंगे और जब तक हमारे साथ प्रशासन सकारात्मक वार्ता नहीं करता है और इस टोल प्लाजा को पूर्ण रूप से, अवैध टोल प्लाजा को पूर्ण रूप से बंद नहीं करता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।